मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने इस लेसन के 2 पैराग्राफ सीखे थे। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों के द्वारा मनुष्य के अंदर की बुराई और बुरी जो भावनाएं हैं उनको त्याग देना चाहिए, इसके बारे में इस लेसन में बताया है। मनुष्य अपने बच्चों को कहता है कि नाखूनों को काट दिया जाए, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यानी मनुष्य पहले जंगल में रहता था, वन मानुष था, इसलिए उसको नाखूनों की जरूरत थी और स्वयं की रक्षा करने के लिए वह नाखून बढ़ाया करता था। पर मनुष्य जब बस्तियों में रहने लगा और मनुष्य ने डेवलपमेंट की, तब मनुष्य ने क्या किया कि अपने बच्चों को भी डांटता था कि नाखूनों को बढ़ाओ मत। ये मनुष्यता की भावनाएं हैं और नाखूनों को बढ़ाना ये पशुत्व की भावनाएं है। ये उसकी भयंकर पाशुवृत्ति के जीवित प्रतीक है। यानी नाखूनों को बढ़ाना जो है, यह जो है पाशुवृत्ति के जीवंत उदाहरण है। यानी पाशुवृत्ति यानी पशु के समान, यानी ये जीवंत उदाहरण है मनुष्य के नाखून बढ़ाना। और मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी मनुष्य जितनी बार नाखूनों को काटता है वह फिर से बढ़ते हैं। यानी बड़े हुए जो नाखून है या जो नाखून है यह मनुष्यता की पाशुवृत्ति है। और यह जो पाशुवृत्ति है यह उनका जीवंत प्रतीक है नाखून। और यह जो वृत्ति है यह मनुष्य के अंदर की मरती नहीं है, यानी वह जीवित रहती है नाखूनों द्वारा। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक यानी वाणी की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यानी मनुष्य जब शरीर, मन और वाणी से विचार करे तो विचारशील मनुष्य जो अपनी अंदर की भावनाएं हैं वह जल्दी से पहचान सकता है और अपनी जो मनुष्यता है वो भी पहचान सकता है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है, यानी मनुष्य जो नख बढ़ाते हैं वह उसकी सहजावृत्ति है। जिस तरह से मनुष्य के बाल बढ़ते हैं उसी तरह से मनुष्य के नाखून भी बढ़ते हैं। यानी यह जो प्रवृत्ति है यह सहज प्रवृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यानी जो नाखून बढ़ते हैं यह मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, यानी मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं यह मनुष्य की पशुत्व की भावना है। और वह जो काटने की जो प्रवृत्ति है यह मनुष्यता की निशानी है। यानी मनुष्य जितनी बार नाखून बढ़ाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पशुत्व जागृत रहता है, और जितनी बार वह नाखून काटता है तो वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, यानी लेखक का मन पूछने लगा, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यानी लेखक का मन पूछता है कि मनुष्य जो है वह किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी मनुष्य जो है पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, यह प्रश्न लेखक स्वयं अपने आप को पूछते हैं। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। यानी अस्त्र बढ़ाना और अस्त्र जो काटना है, ये जो दोनों वृत्ति है, यह जो वृत्ति है यह पशुत्वता की ही वृत्ति है। मेरी निर्बोध यानी असहाय बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। यानी लेखक की जो अज्ञान बालिका है वह अज्ञान बालिका सभी मनुष्य जाति को प्रश्न पूछती है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी वह प्रश्न पूछती है मनुष्य जाति को कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा वह प्रश्न पूछती है। यह हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष यानी बचा हुआ भाग। यानी जब मनुष्य जंगल में रहता था और मनुष्य के नाखून बढ़ते थे, स्वयं की रक्षा करने के लिए वह नाखून बढ़ाया करता था, तब वह जो अवशेष यानी बचा हुआ भाग यानी नाखून जो है, नाखून बढ़ाना, यह मनुष्य की पशुत्वता की ही भावनाएं है। यानी उसके अंदर पशुता की भावना रहती है। यानी इसलिए यहाँ पे कहा है कि अवशेष यानी बचा हुआ भाग।
मैं भी पूछता हूँ, यानी लेखक भी यहाँ पे पूछते हैं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यानी लेखक कहते हैं कि आप जानते हो क्या कि ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अस्त्र यानी हथियार। हम जो मानव जाति है वह हथियार बढ़ा रही है, और शस्त्र यानी बॉम्ब, यानी हथियार बढ़ा रही है, बॉम्ब बढ़ा रहे हैं, यानी अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की ही निशानी है। यानी हम अस्त्र शस्त्र जो बढ़ा रहे हैं, ये जो बढ़ाने की जो भावनाएं हैं, यह जो भावना है यह पशुता की ही निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावत यानी स्वराज, स्वराज यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे, यानी हमारे नेता और विचारशील नागरिक यानी सुशिक्षित जो नागरिक है वह सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में, यानी हमारे देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, यानी हमारा जो देश है उस देश को सुखी किस तरह से बनाया जाए, इस पर हमारे जो नेता है और सुशिक्षित जो इंसान है या सुशिक्षित जो व्यक्ति है वह सोचने लगे कि हमारा देश सुखी कैसे बन जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, यानी हमारी जो परंपरा है वह महिमामयी है, यानी वह महिमामयी यानी बहुत ही उज्जवल है, और संस्कार उज्जवल है, यानी हमारे जो संस्कार है और परंपरा है यह बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यानी हमारी जो संस्कृति है वह बहुत ही उज्जवल है, और हमारे जो संस्कार है वह भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे जाति के जो मनुष्य है या व्यक्ति है वह अपने आप पर बंधन लागू करते हैं और उसी बंधन में रहकर उस बंधन का पालन करते हैं, उसको ही हम हमारी संस्कृति कहते हैं। और जो हम बंधन डालते हैं और वह बंधनों का हम नियमों का जो पालन करते हैं वह सबसे बड़ी संस्कृति की देन है, और वह विशेषता है हमारी संस्कृति की कि हम हमारे ऊपर बंधन लाते हैं और उसी बंधनों का हम पालन करते हैं। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? यानी मनुष्य और पशु में किस बात में भिन्नता है, डिफरेंट किस बात में है? मनुष्य और पशु में किस बात में डिफरेंट है? उसमें संयम है, संयम यानी कंट्रोल रखना। मनुष्य स्वयं पर संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, यानी दूसरे के सुख दुख के प्रति हमारे अंदर संवेदना है, यानी दूसरा जो व्यक्ति है वह दुखी हुआ कि हम उसके दुख में शामिल होते हैं और हम भी दुखी होते हैं, इसलिए दूसरों का सुख दुख हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ऐसी संवेदना हमारे अंदर है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, यानी हमारे अंदर श्रद्धा भी है, तप भी है और त्याग भी है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे और अपना आदर्श नहीं मानता, यानी इसीलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। यानी मनुष्य के अंदर संयम है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, दूसरों के प्रति सुख दुख की भावना हम जानते हैं और झगड़े टंटे में हम विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए हमारा जो मनुष्य है वह एक आदर्श मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, यानी झगड़ा टंटा करना मनुष्य जानता नहीं है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, यानी गुस्से में आकर वह चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी जो जानवर है या जो मनुष्य है उनको वह बुरा समझता है। वचन मन एवं शरीर से किए गए वचन मन एवं शरीर से किए गए जो भी भावनाएं हैं हमारे अंदर या दूसरों के प्रति जो हम दूसरों के दुख में हम शामिल होते हैं, उसके प्रति हमारी जो भावनाएं हैं हम सदैव दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। इसलिए हम एक आदर्श इंसान है, और जानवर और इंसानों के बीच में ऐसा फर्क यहाँ पे बताया है लेखक ने। असत्याचरण, असत्याचरण यानी
जो असत्य बोलता है उसको भी मनुष्य गलत समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यानी जो मनुष्य असत्याचरण करता है उसको भी वह गलत मानता है। पशुत्व में उसका पशुत्व में ही वह उसकी गणना होती है। इसलिए जो हमारे यहाँ मनुष्य है और पशु है, इसमें इतना डिफरेंट यहाँ पे बताया है। यानी मनुष्य और पशु में इतना फर्क यहाँ पे बताया है। इसी तरह से आज हमने जो है यह 2 पैराग्राफ सीखे हैं। बाकी का लेसन हम कल सीखेंगे। थैंक यू।